हेलो स्टूडेंट वेलकम टू सेचेस एक्सप्रेस। तो पिला माने आज जो तुम एग्जाम है मत लगुच बहुत बढ़िया एग्जाम हो कहीं आम जहाँ जहाँ भी तुम सिलेक्शन देलु ता भर सब क्वेश्चन ही तुम पाई एवं कौन कौन क्वेश्चन पाइज न पाइज तुम्हें ऑलरेडी जो पिला देखी से पिला ही जापर। तो बर्तमान मु क्वेश्चन देखुची क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट इन एंड ऑन पोजिशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। तो मुझे तुमको कही एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन ता सहित मुझे एंड ऑन पोजिशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। तो यहाँ को जी पिला भल से जानी से 100% ही आंसर देथिबो एवं सेचेस एक्सप्रेस को जो पिला भल पाउथिबे से 100% ए क्वेश्चन से आंसर देथिबे। तो ये है तुमरो मॉडर्न फिजिक्स पार्ट रहा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट रहा। फिफ्थ रे मु चार्ज एंड फील्ड को आसुची। चार्ज एंड फील्ड रे पिला माने देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कथा कहूँ एक्सियल लाइन आउ इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन आउ इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन को कोई परिवा एंड ऑन पोजिशन बा 10A पोजिशन, इक्वेटोरियल लाइन को कहते ब्रॉड साइड पोजिशन बा 10B पोजिशन। बेले एमती भी लिखिदे पारे। एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन इधर एटा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिया पई कोई पारे बा तुमरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई पारे बा मैग्नेटिक फील्ड कोई पारे। बुझे लगे नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पारे बा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई पारे बा दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी तुम अच्छी एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लॉन्ग क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड भी अच्छी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अच्छी। बुझे लगे नहीं? तो एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन ये तीनटा भीतर देखियो मत लगुच मैक्सिमम माने मोर पॉसिबिलिटी भावुची एथरे लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित आसीबो हला। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेट बायर-सावर्ट्स लॉ यूज इट टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। तो एटे भी तुम्हें क्वेश्चन फेस करज मु तुमको कही बायर-सावर्ट्स लॉ रे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित आसीबो एवं तार एप्लिकेशन उपरे भी आसीबो। एवं तुम लिखी क्वेश्चन नंबर 1 ले मु लिखी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एवं स्ट्रेट सेकेंड लिखी सर्कुलर कोयल। बट तुम सिलेबस से थिला जे सर्कुलर कोयल बट मु तुमको कही दीरे सारा फेस कर जाइथिबो एवं देखो से क्वेश्चन ही तुम्हें फेस करिज। एबे 8 नंबर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट रे बायर-सावर्ट्स लॉ, बायर-सावर्ट्स लॉ, बायर-सावर्ट्स लॉ रो एप्लिकेशन कौन कौन एप्लिकेशन थिला? गुटे थिला तुमरो स्ट्रेट कंडक्टर पई, गोटे स्ट्रेट कंडक्टर पई तुमर मैग्नेटिक फील्ड रो एक्सप्रेशन आउ गोटे तुम थिला सर्कुलर कोयल। ए दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन दुईटा एप्लिकेशन भितर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसार पॉसिबिलिटी एथरे बहुत अच्छी। तो यहाँ भल से तुम्हें प्रैक्टिस करि परिबो हैला। तो एवं एथरे देखो बायर-सावर्ट्स लॉ रो जो एप्लिकेशन पचारिला ता पूर्व तुमको पचारि पारे राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ बायर-सावर्ट्स लॉ ता सहित फाइंड करते कहबो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर बा ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट बोर्स पोस्टुलेट फॉर हाइड्रोजन एटम यूज दिस टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ अलाउड ऑर्बिट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दज ऑर्बिट। ये क्वेश्चन तुम डायरेक्टली भी तुम्हें पाई देखी जाओ जहाँ जहाँ भी मुझे सिलेक्शन देजी ता भितर ए क्वेश्चन भी तुमरो थिला एवं तुमको मु कही जदि हाइड्रोजन एटम लिखाई तो जेड इक्वाल टू 1 लिखिबो, जदि अलग एलिमेंट कही तो जेड इक्वाल टू 1 लिखिबो नहीं। देखो सही क्वेश्चन तुम डायरेक्टली तुम फेस करजो। थर्ड तुमर आसीबो एबे इलेक्ट्रॉन्स पार्ट सरीगला एबे आसला मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स रे एबे टू बेसी इंपोर्टेंट तुमर आसी जेहेतु आग थर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आसथिला। तो एथरक पई इंपोर्टेंट तुमर आसीबो दैट इज योर बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल ले तुम बोर्स रो पोस्टुलेट लिखिबो, रेडियस केमती फाइंड करा जाए, वेलोसिटी, एनर्जी, बुझे लगे नहीं एवं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो सिलेबस से सेमती किसी कही नहीं बट स्पेक्ट्रम भी तुम्हें पढ़ी जाइथिबो जोड़ा तुमर लाइमेन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल, पिफोन, ब्रैकेट, बुझे लगे नहीं से सीरीज ऊपर भी टिके फोकस करिवो।
तो बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम लिखिथिले जेड रो वैल्यू 1 पुट करिवो बुझियला कि नहीं फॉर एनी एलिमेंट कहले जेड रो वैल्यू 1 पकेबो नहीं एवं आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हला विथ ए नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड मु तुम कही इलेक्ट्रोनिक्स दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे गोटे पीएन जंक्शन डायोड आउ गोटे फुल वेव रेक्टिफायर मुझे ये दी सॉरी पीएन जंक्शन डायोड एंड रेक्टिफायर मुझे ये दुईटा भितर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पाइब एवं मु तुमको कही जे रेक्टिफायर गोटे हाफ वेव अच्छी आउ गोटे फुल वेव अच्छी और हाफ वेव तुम 3 मार्क पाइब फुल वेव तुम 7 मार्क पाइब और देख क्वेश्चन ही तुम आसी हाफ सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर 7 मार्क क्वेश्चन इलेक्ट्रोनिक्स आउ गोटे इंपोर्टेंट आसूँ दैट इज अ रेक्टिफायर जो रेक्टिफायर दुईटा रेक्टिफायर रोचे गोटे हाफ वेव रेक्टिफायर आ गोटे फुल वेव रेक्टिफायर तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्वेश्चन टिल नाउ तो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आसी ना एटा तुम 3 मार्क रो क्वेश्चन आसपे हाफ वेव रेक्टिफायरटा एवं बट जो फुल वेव रेक्टिफायर अच्छी से फुल वेव रेक्टिफायरटा दैट इज आर लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आसे बुझेगा कि नहीं तो रेक्टिफायर मु इंपोर्टेंट तुमको कहमी फुल वेव रेक्टिफायर 7 मार्क पाई हाफ वेव रेक्टिफायर तुम आसो जो कंस्ट्रक्शन फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेनेशन करने कहब से 3 मार्क रो क्वेश्चन आसो एवं हाफ वेव रेक्टिफायर मन रखिथ पिला माने तुम तार कंस्ट्रक्शन बता तार सर्किट डायग्राम तार वर्किंग एवं तार इंपोर्टेंट है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स तो कही पारिनी वीआई तो कहबानी वोल्टेज वर्सेस टाइम इनपुट वोल्टेज एवं आउटपुट वोल्टेज भितर कंपेयर करवा तो टाइम पीरियड भितर कौन डिफरेंस अच्छी फ्रिक्वेंसी भितर कौन डिफरेंस अच्छी बुझीपाल कि नहीं तो आम एवं लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है एवं आम स्टार्ट करवा 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आमर कंप्लीट कले क्वेश्चन नंबर 4 जेटा तुम 3 मार्क क्वेश्चन मो पाखे सेट ए क्वेश्चन एवं ये लिखा भी सेट ए भी लिखाई तो सेट ए पिला माने तुम्हें क्वेश्चन अनुसार तार सॉल्यूशन देख तो क्वेश्चन अच्छी 4 बिट ए अच्छी 1 माइक्रोकुलम प्लस 3 माइक्रोकुलम माइनस 5 माइक्रोकुलम आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए इक्वलेट ट्रायंगल विथ साइड 10√3 सेंटीमीटर ताले गोटे इक्वलेट ट्रायंगल मु करली एटी 1 माइक्रोकुलम चार्ज अच्छी एटी 3 माइक्रोकुलम चार्ज अच्छी एटी -5 माइक्रोकुलम चार्ज अच्छी प्रति साइड अच्छी 10√3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर इज द वेरी इंपोर्टेंट कहीं मीटर रे कन्वर्ट करवा दरकार एवं माइक्रोटा को तुम्हें -6 से कन्वर्ट करवा दरकार तो कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल तो ये किसी बेसिक क्वेश्चन नहीं भाविन यार साइड है ए जदि मुझे गोटे लाइन ड्र करे तो ये हम a/2 ये है एक्स ये एंगल हम 30 डिग्री या आम रिजल्व करवा ताले x cos 30 इज इक्वाल टू a/2 तो x इंटू √3/2 इज इक्वाल टू a/2 2 टू कैंसल x इक्वाल टू a/√3 तुम्हें x वैल्यू पाईगल तो a रो मान मुझे छुआ 10√3 सेंटीमीटर तो 10√3 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई √3 तो √3 कैंसल है तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल 10 टू द पावर -1 दैट इज योर मीटर पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी ताले यही पॉइंट जहाँ भी आम पोटेंशियल पाइबा 3टी चार्ज पाई आम पाइबा एवं ऑलरेडी आम जाने जे जिते पोटेंशियल वैल्यू आम कैलकुलेट करवा पॉजिटिव चार्ज पाई पॉजिटिव लिखा नेगेटिव चार्ज पाई नेगेटिव लिखा जेहेतु 3टी चार्ज अच्छी ताले आम यही पॉइंट आम 3टी चार्ज पाई पोटेंशियल वैल्यू फाइंड करवा ताले पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज तार फॉर्मूला है kq/r तो k इंटू 1 माइक्रोकुलम बाई r ये आरटा है x या आम कौन लिखा ना दैट इज योर k इंटू 3 माइक्रोकुलम बाई x प्लस या आम के लिखा k इंटू -5 माइक्रोकुलम बाई x जदि आम सल्व करवा छुआ 3 1 4 रु 4 गला -5 दे जो -1 तो -k माइक्रो बाई x दैट इज इक्वल टू माइनस k रो वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 माइक्रो वैल्यू 10 टू द पावर -6 बाई x रो वैल्यू आसला 10 टू द पावर -1 तो ये ऊपर गले 10 ये ऊपर गले -1 टा +1 10 रु 6 गले 4 दैट इज इक्वल -9 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट बुझिएला कि नहीं तो ये सिंपल सा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड देखले डायरेक्शन ऊपर प्रॉब्लम है जेहेतु पोटेंशियल दे तो आराम से आम स्केलर अप्लाई करें एलजेब्रा एडिशन कर
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर बी 4B। फोर बी कौन कौची स्टेट एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। एटा ऑलरेडी तुमने वीडियो भी देखी मु तुमको कही जे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कौन थिला चार्ज इंडिपेंडेंट दैट इज 1 मार्क क्वेश्चन आछि एंड इट इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड इट कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव एंड इट इज मोर देन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। एतिको पॉइंट लिखले भी आराम से मार्क पाई परिबो। तापरे क्वेश्चन नंबर सी अच्छी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी व्हेन इट इज चार्ज्ड विथ चार्ज क्यू। मतलब तुमको डिराइव करने कहूँ एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर दैट इज योर क्यू स्क्वायर बाई 2c जोटा कि तुमने आम सीएचएस एक्सप्रेस को जो पिला माने सब्सक्राइब करिथिबो सेतिर हमर वीडियो अपलोड ही अछि तुम आराम से जानि परिबो केमति ताको डिराइव करा जाए। क्वेश्चन नंबर डी अच्छी डिस्क्राइब द मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। एटा तुम आउट ऑफ सिलेबस अच्छी जहाँ भी 2024 पाई काउंसिल जो क्वेश्चन देथिला से क्वेश्चन भितरे एटा तुम नथिला माने क्वेश्चन भितर नथिला नो से सिलेबस रे ए पार्ट तुम नथिला। तो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ तुम अच्छी दैट इज योर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जेहेतु तुम आउट ऑफ सिलेबस डिपेंड करे तुम काउंसिल बोर्ड उपरे जे या पर तुम क्वेश्चन तुमको ग्रेस मार्क दे पारंती कि न दे पारंती। तापर क्वेश्चन नंबर ई अच्छी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन्स ग्राफिकली हाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज विथ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करेंट यदि आम ग्राफ ड्र करवा फोटो इलेक्ट्रिक करेंट वर्सेस दैट इज योर इंटेंसिटी तो ग्राफटा कौन हम कह स्ट्रेट लाइन। सेकेंड क्वेश्चन दे फ्रिक्वेंसी ऑफ विथ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विथ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मतलब न्यू एंड करेंट भितर जो आम ग्राफ ड्र करवा जिते अधिक आम फ्रिक्वेंसी आम बढ़ेवा से मेटाल सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन से एमिटेड हम जिते फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर से अनुसार फोटो इलेक्ट्रॉन से अनुसार इलेक्ट्रिक करंट कौन कर फ्लो कर तो से तुम ग्राफ थिला काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रिक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रिक्वेंसी किंतु बट क्वेश्चन दे फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ फ्रिक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ फ्रिक्वेंसी माने तुम इंटेंसिटी भितर कौन अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ताले एथिरे ग्राफटा कौन हम ग्राफ इंक्रीजेस एंड आफ्टर दैट समटाइम्स इट रिमेन्स कांस्टेंट। यही करेंट को आम कौ करेंट कहवा सैचुरेशन करेंट। क्वेश्चन नंबर एफ तुमको कौन कह चाहूँगी जे व्हाट इज राइट द सॉरी क्वेश्चन दैट इज कहूँ तुम फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करेंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई आरएमएस फाइंड करने फॉर्मूला है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर ऑफ टी इंटू डी टी रो स्क्वायर रूट। तो 1/t इंटीग्रेशन दैट इज 0 रू टी आई ऑफ टी वैल्यू देखिए आई नॉट साइन ओमेगा टी तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी दैट इज 0 रू टी ताको आम इंटीग्रेशन पकेले तो आई नॉट स्क्वायर बाई टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जब भांगा तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 होल इंटू डी टी रस रूट ओवर। तो यहाँ को जब आम सल्व करिया देख पिला माने तो 2टा बाहर को पड़े आसो दैट इज योर आई नॉट स्क्वायर बाई 2t भितर 0 रू टी 1 इंटू डी टी माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी दैट इज योर रूट ओवर और दैट इज इक्वल रूट ओवर ऑफ आई नॉट स्क्वायर इन बाई 2t दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी तो दैट इज योर t 0 रू टी इंटीग्रेशन ऑफ cos इज ए पीरियडिक फंक्शन ओवर इट्स कंप्लीट टाइम पीरियड यार इंटीग्रेशन वैल्यू केते होबो 0 so that is equal to square root of I naught square by 2t
टी को जदि आम बर्तमान अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पकेबा तो तार भैल्यू हम टी तो टी कैंसल है तो फाइनाली आसला आई नॉट बाई √2 तो ये है आई आर एम एस ये है आई नॉट बाई √2 जो थे आई नॉटा है तुम पिक भैल्यू। तापर क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड ए थियो टाइप रो क्वेश्चन एथिरे तुमे लिखि पारिबो व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सुइटेबली जॉइन विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर देन द कॉन्टैक्ट सरफेस इज नोन एज पीएन जंक्शन डायोड ड्यू टू concentration difference hole transfer from p type to n type semiconductor and free electron transfer from n type to p type semiconductor. So due to transformation of this charge carrier there will be a recombination of in between there will be a recombination in between hole and free electron. So after some time net positive static ion will induce at the n side and net negative static ion will induce at the p side. So due to this due to the induce of the negative static ion there will be a potential difference or we can say there will be a depletion layer which is produced across the PN junction diode. So if this PN junction diode is made up by the germanium semiconductor then the potential difference is 0.3 volt. If it is made up by the silicon then the potential difference will be 0.7 volt. And depletion means across this layer the majority charge carrier will eliminated. So for that reason this is known as depletion layer. Depletion मतलब depleted मतलब that is your removal of the charge carrier. तो एतिक लिखले तुम आराम से मार्क पाई परिबो एवं क्वेश्चन नंबर एच रो अछि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स. सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू पचारिला ये गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गोटे काउंसिल तुमको पचारि धरा जो ये है तो नंबर ऑफ टर्न अच्छी नंबर ऑफ टर्न है n एवं केते लेंथ भितर अच्छी l लेंथ भितर धरा जो करंट केते फ्लो करुच्ची आई करंट फ्लो होची तो तुम को पचार तो ये करंट फ्लो पाई केते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होची ना B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI कहीं ये है तुम गोटे सोलिनॉइड तो 5 इक्वल टू फॉर्मूला कौन B इंटू ए तो B वैल्यू केते म्यू नॉट इंटू NI इंटू ए जेहेतु n नंबर ऑफ टर्न अच्छी तो n मल्टीप्लाई कले तो 5 इज इक्वल टू n इंटू म्यू नॉट इंटू NI इंटू ए एटा कार वैल्यू पाइले आम 5 वैल्यू पाइले तो आम जाने जे n5 इक्वल टू फॉर्मूला कौन Li तो n5 इक्वल टू Li केते अप्लाई करवा जिते n नंबर ऑफ टर्न आम मल्टीप्लाई कर नथिबा जेहेतु n नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करूजे ताले आम लिखा सिंपली 5 लिखा बा एको 5 डैश भी लिखिपर तो 5 डैश जगह आम लिखिपर n इंटू म्यू नॉट इंटू NI इंटू ए इक्वल टू Li तो आई कौन है कैंसल ताले L इक्वल टू फॉर्मूला में लिखा n इंटू म्यू नॉट इंटू स्मॉल n को कहवा टोटाल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू एरिया तो म्यू नॉट इंटू n स्क्वायर बाई L होल इंटू ए तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर H. क्वेश्चन नंबर I तुमको पचाला एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर. ये तो तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन मिरर डायरेक्ट क्वेश्चन जे R इक्वल टू 12 डिराइव करने कहूँ जदि मु नहीं जाए गोटे कनकेव मिरर ये है प्रिंसिपल एक्सिस ये है गोटे इंसिडेंस रे तो ये बर्तमान प्रिंसिपल एक्सिस रो का सहित तो ये प्रिंसिपल एक्सिस सहित कौटी इंटरसेक्ट कला फोकस रे तो ये है तुम जदि आम नॉर्मल ड्रॉ करवा जदि आम नॉर्मल गोटे ड्रॉ करवा से नॉर्मल जो इंटरसेक्ट करे से है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेंटर ऑफ कर्वेचरटा तुमर पोल ठार जी डिस्टेंस थाए ताको आम कहवा रेडियस ऑफ कर्वेचर भाविन ये है थीटा तो ये हम थीटा बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये दिन पैरेलल लाइन तो ये हम कौन थीटा तो ये थीटा जो आम स्मॉल एपरेचर नवा ताने आम स्ट्रेट लाइन भाविबा ताले ये हम के 2 थीटा.
नेमिंग कर दियो ये है ए ये है बी जदि आम ट्रांगेल नवा ट्रांगेल दैट इज योर ट्रांगेल दैट इज योर ए बी सी ए बी सी ट्रांगेल आम केते बेले कंसीडर करवा जिते आम स्मॉल एपरेचर भाविबा स्मॉल एपरेचर मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो तो ट्रांगेल ए बी सी रो टेन थीटा जदि आम कंसीडर करवा तो ये जो परपेंडिकुलर ये हम बेस तो परपेंडिकुलर है कौन ए बी बेसटा है तुम कौन एसी तो एसी मान के छुआ आर जदि आम ट्रांगेल नवा ए बी एफ एथिरे टेन टू थीटा इज इक्वाल टू लंब किए हम ए बी बेस किए हम एफ एवं फोकाल लेंथ को मुझे नहीं एफ नहीं गली ताले आम लखिपर टेन टू थीटा इक्वाल टू ए बी बाई एफ तो ऑलरेडी आम रे ऑप्टिक्स रे आम जहाँ भी पढ़ुचे से पैराक्सियल रे पढ़ुचे पैराक्सियल रे केस रे तुम एपरेचरटा बहुत वेरी स्मॉल थाए एवं एंगेलटा आम वेरी स्मॉल नौ तो जदि स्मॉल एंगेल आम कंसीडर करवा ताले टेन थीटा को आम थीटा लिखा एवं टेन टू थीटा को आम टू थीटा लिखा ताले आम कौन लिखिपर कहल पिला माने फॉर स्मॉल एंगल फॉर स्मॉल एंगल आम कौन लिखिपर कह ना स्मॉल एंगल पाई टेन थीटा को आम थीटा लिखा दैट इज योर ए बी बाई आर एवं टेन टू थीटा को आम टू थीटा लिखा दैट इज इक्वल टू ए बी बाई एफ दुटा इक्वेशन को डिवाइड कर दियो थीटा बाई थीटा कैंसल 1/2 ए बी कैंसल तो एफ बाई आर दैट इज योर आर इज इक्वल टू 2f बुझे लगी नहीं ये लिखिदे आराम से तुम्हें 3 मार्क क्वेश्चन पाई परिबो एवं लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जे स्टेट द कंडीशन ऑफ सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू सोर्स मतलब इंटरफेरेंस से कंडीशन तुमको पचार प्रथम कंडीशन है द टू सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट एम्प्लीट्यूड ऑफ द टू सोर्स द एम्प्लीट्यूड ऑफ द wave of light which are emitted from the two sources are equal or near to equal. Their wavelength and frequency must be same. तो ये है तुम्हारा condition. And write the condition for intensity of maxima and minima. तो maximum intensity of maxima कौन थी constructive, minima को कौन थी destructive. तो maximum intensity हवा पाई हेले दीटा लाइट वेव भितरे फेज डिफरेंस टा इवन मल्टीपल ऑफ दैट इज योर पाई हवा दरकार दैट इज योर आम कही परिबा एमती का दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ताको आम कही परिबा मैक्सिमा बा मैक्सिमम तार कंडीशन कौन हवा दरकार ना तांको भितरे फेज डिफरेंसटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई हवा दरकार एवं डिस्ट्रक्टिव बा ताको आम कही परिया मिनिमम तांको भितरे कंडीशन कौन हवा दरकार ना फेज डिफरेंस शुड बी 2n + 1 इंटू π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2 हवा दरकार दीज आर द कंडीशन फॉर इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी मिनिमम और ताको आम कहे मिनिमा तो ये है तुमरो 3 मार्क रो क्वेश्चन तो ओवरऑली आम टोटाल क्वेश्चन दैट इज सेट नंबर ए जो आम डिस्कसन कलु क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 तो ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन आम डिस्कसन करदेलु तो एतिक तुम्हें क्वेश्चन फेस कला परे जानी परिबो जे तुम्हें केते कोन स्कोर करि परिबो ता सहित किसी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रोजी से डिपेंड करे तुम सीएचएससी बोर्ड उपरे जे तुमको मार्क देवे कि नहीं तो मु जहाँ भावुची 90% मुझे मो एश्योरेंस मु तुमको दौजी जे से तुमने क्वेश्चन आंसर ग्रेस मार्क पाइपर जदि तुम्हें से क्वेश्चन को तुम्हें अटेम्प्ट करूँ लंग टाइप क्वेश्चन तो ऑलरेडी आम 1 मंथ आगु आम डिस्कसन करूँ जो पिला मैंने से वीडियो को देखी थे 100% से 5टा
लंग क्वेश्चन चार्टा लंग क्वेश्चन तो करवा दरकार नहीं 3टा लंग क्वेश्चन निश्चित ही करथिबो एवं जहाँ जहाँ मुझे तुमको कही वर्ड से टाइप तुम लंग क्वेश्चन तुम फेस कर तो जहाँ भी हो आम तुम आम कि करूँ से आमको खुशी लगुच ओके थैंक यू।